माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग अच्छे होंगे गाइस। चलिए आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। आपको फिफ्थ चैप्टर पढ़ाया जा रहा है जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिक ऑफ इनहेरिटेंस। इस मॉलिक्यूलर बेसिक ऑफ इनहेरिटेंस में हमारा जो टॉपिक था डीएनए क्या है, डीएनए कैसे मिलकर बनता है तो वो हम लोग पढ़ने। न्यूक्लियोसोम क्या था वो हम लोग देख रहे हैं, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, और वाटसन और क्रिक ने डीएनए के मॉडल को कैसे प्रस्तुत किया था, ये चीजें हम लोग देख रहे हैं। आज हमारा अगला जो टॉपिक है वो है ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में आपको सिद्ध करना है कि सिद्ध करिए कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है, ठीक है ना। डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है, क्योंकि अगर देखा जाए बच्चों पहले के समय में जो लोग थे वो प्रोटीन्स को मानते थे कि प्रोटीन हमारा आनुवंशिक पदार्थ है, हमारा आरएनए आनुवंशिक पदार्थ है। कोई डीएनए को मान ही नहीं रहा था कि डीएनए हमारा आनुवंशिक पदार्थ है। इस डीएनए को सिद्ध करने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिक और अपना अपना योगदान दिया, लेकिन अगर इसको सही तरीके से अगर देखा जाए तो 3 वैज्ञानिक ऐसे थे जिन्होंने लाइन बाय लाइन क्या किया, सिद्ध कर दिया। और हर्षी और चेज के एक्सपेरिमेंट से तो बिल्कुल सिद्ध हो गया कि डीएनए ही हमारा आनुवंशिक पदार्थ है, बल्कि प्रोटीन हमारा आनुवंशिक पदार्थ नहीं है, और हमारे आरएनए जो है जिसे हम राइबोज न्यूक्लिक एसिड कहते हैं वो हमारा आनुवंशिक पदार्थ नहीं है। आइए चलते हैं द ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में क्या करना है बच्चों, हमें सिद्ध करना है कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ, डीएनए क्या है, आनुवंशिक पदार्थ। इसी को हमें क्या करना, सिद्ध करें कि डीएनए हमारा आनुवंशिक पदार्थ है। और इसी को सिद्ध किया था बच्चों ग्रिफिथ नाम का वैज्ञानिक है बच्चों, लगभग इसने सिद्ध कर दिया था। लेकिन उसने ना लास्ट में क्या हुआ था, वो जो ट्रांसफर हो रहा है, जो मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है वो मटेरियल क्या था, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन एक रूपांतरण था, कुछ था का मतलब क्या था, वो डीएनए था। लेकिन वो सही तरीके से उसको डीएनए नाम नहीं दे पा रहा था। जैसे मेंडल में क्या रहता है कि मेंडल बार बार अपने प्रयोग में फैक्टर का बार बार नाम ले रहा था ना, तो लेकिन वो अपने शब्दों में फैक्टर बोला था, लेकिन वास्तव में क्या था, वो फैक्टर हमारा जीन था। इसी तरह ग्रिफिथ ने भी कहा कि कोई न कोई ऐसी चीज है जो ट्रांसफर हो रही है, यानी कि रूपांतरित हो रही है। वो ट्रांसफर होने वाली जो चीज है उसका नाम क्या, वही नहीं दे पाया, जो वहीं तक उसका रुक गया। ठीक है बच्चों, चलो हम लोग देखते हैं एक्सपेरिमेंट में। देखो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में अगर देखा जाएगा तो ये जो वैज्ञानिक था हमारा ब्रिटिश का रहने वाला था। ग्रिफिथ अगर देखा जाए बच्चों, ग्रिफिथ कहाँ का रहने वाला था, ये ब्रिटिश का रहने वाला था। ये देखा जाएगा कि ये जो है अपने प्रयोग में ना 2 प्रकार के बैक्टीरिया को लिया था। कितने प्रकार के बैक्टीरिया थे? 2 प्रकार के बैक्टीरिया को लिया था। और ये ऐसी बैक्टीरिया थी दोनों में जो एक बीमारी पैदा कर रही थी और एक बीमारी पैदा नहीं कर रही थी। और इस बैक्टीरिया का नाम था डिप्लोकोकस निमोनिया। वो एक ऐसी बैक्टीरिया थी जो निमोनिया पैदा कर रहे थे। अगर किसी के अंदर इस बैक्टीरिया को इंजेक्शन के थ्रू डाल दे तो निमोनिया पैदा कर सकते। निमोनिया एक बीमारी है जिसमें सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार होकर इंसान की क्या हो सकती है, मौत हो सकती है, यानी कि हमारी ये श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी है। तो ग्रिफिथ ने क्या किया कि डीएनए को सिद्ध करने के लिए, क्योंकि सब लोग बोल रहे थे कि प्रोटीन आनुवंशिक पदार्थ है, आरएनए आनुवंशिक पदार्थ है, लेकिन ग्रिफिथ बोल रहा था कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। उसने इस चीज को क्या किया, सिद्ध किया। तो सिद्ध करने के लिए उसने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या लिया, चूहों को लिया था। और चूहे के ऊपर उसने क्या किया था, बैक्टीरिया को इंजेक्शन के थ्रू उसके अंदर इंजेक्ट किया था। तो 2 प्रकार का बैक्टीरिया लिया है बच्चों, एक बीमारी पैदा करने वाली बैक्टीरिया है और दूसरी बीमारी पैदा करने वाली नहीं बैक्टीरिया। तो जो बीमारी पैदा करे बैक्टीरिया उसका नाम है डिप्लोकोकस निमोनिया, और जो नहीं भी बीमारी पैदा करे उसका भी नाम है डिप्लोकोकस निमोनिया। एक बीमारी पैदा करेगी और एक अपनी बीमारी पैदा नहीं करेगी। चलिए आइए देखते हैं। इसमें कितने स्ट्रेन लिया है? तो 2 स्ट्रेन लिया है, 2 स्ट्रेन लिया है, 2 स्ट्रेन। इसमें अगर देखा जाए तो ये जो है हमारा बैक्टीरिया का नाम है ना बच्चों, इसका फिर एक्सपेरिमेंट में क्या लिया बच्चों, बैक्टीरिया लिया था। क्या लिया था? बैक्टीरिया लिया था। और इस बैक्टीरिया का क्या नाम था, डिप्लोकोकस निमोनिया। क्या था बच्चों? निमोनिया, डिप्लोकोकस निमोनिया। ठीक है, ये बैक्टीरिया था। और ये जो बैक्टीरिया होता है डिप्लोकोकस निमोनिया, क्या पैदा करती है, निमोनिया पैदा करती है। निमोनिया कौन सी बीमारी पैदा करती है, निमोनिया। और निमोनिया में देखा जाएगा जो बैक्टीरिया होती है डिप्लोकोकस की गोल होती है। ठीक है
बैक्टीरिया आपकी कई तरह की हो सकती है। कोई बैक्टीरिया आपकी गोल होती है, कोई बैक्टीरिया आपकी कॉमा शेप होती है, कोई बैक्टीरिया आपकी स्पाइरल होती है, ठीक है। अब कोई बैक्टीरिया आपकी रॉड शेप होती है, कोई बैक्टीरिया जो कि आपके अंगूर के गुच्छे के जैसा होती है। तो अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया हैं। और ये जो बीमारी पैदा करने वाली निमोनिया है उसका शेप कैसा है बच्चों, ये आपका राउंड शेप है। कैसा शेप है, राउंड शेप है, ठीक है। और इसमें कितने तरह के दो स्ट्रेन मिलते हैं बच्चों, दो तरह के स्ट्रेन मिला। एक बीमारी पैदा करने वाली, एक नई बीमारी पैदा करने। जो बीमारी पैदा करने वाली थी उसे हमने स्मूथ स्ट्रेन कहा, स्मूथ स्ट्रेन, स्ट्रेन, ठीक है। आज जो नई बीमारी पैदा कर रही थी उसे हम लोग ने क्या कहा, रफ स्ट्रेन कहा। क्या कहा बच्चों, रफ स्ट्रेन कहा। और जो बीमारी नहीं पैदा कर रही थी, रफ स्ट्रेन जो बीमारी पैदा कर रही, बीमारी पैदा कर रही थी, बीमारी पैदा करेगी। और ये आपकी बीमारी पैदा नहीं करेगी, बीमारी पैदा नहीं करेगी, ठीक है ना। ये आपकी बीमारी पैदा करेगी। जो क्यों बीमारी पैदा करेगी, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है ना ये भी आपकी गोल है और ये भी आपका क्या है, बैक्टीरिया आपका बच्चों गोल। लेकिन क्या हो रहा है, इस बैक्टीरिया के बाहर की इसकी जो दीवार है ना, इसकी जो बाहर की दीवार है, इस बैक्टीरिया के बाहर की जो दीवार है हमारी स्मूथ है। जैसे ये बच्चों स्मूथ है, स्मूथ है। और स्मूथ होने के बावजूद ये दीवार से बनी है जिसका नाम है पॉलीपेप्टाइड, जिसका नाम है अगर देखा जाएगा म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स, म्यूकोपॉलीसैकेराइड से बनी है। क्योंकि जिस बैक्टीरिया के बाहर ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड से अगर ये दीवार पाई जाएगी वो बीमारी पैदा करेगी। क्या पैदा करेगी बच्चों, बीमारी पैदा करेगी। समझा रहा ना, ये बीमारी पैदा करेगी क्योंकि इसके बाहर की दीवार है। लेकिन इसमें अगर देखा जाएगा रफ में, इसके चारों तरफ बच्चों ये रफ टाइप का इसका दीवार पाया जाता है, रफ टाइप का पाया जाता है, मतलब खुरदुरा होता है। क्या होता है बच्चों, ये खुरदुरा होता है, खुरदुरा होता है। और ये कैसा होता है बच्चा, मुलायम होता है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, चिकनी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बच्चों, चिकनी, चिकनी कह सकते हैं, कह सकते हैं ना। ये हमारी चिकनी बैक्टीरिया हो गई और ये हमारी कैसी हो गई, खुरदरी बैक्टीरिया हो गई। अब देखो क्या हो रहा है, अब इसमें क्या हुआ है कि अब ये वैज्ञानिक जो था, अब ये दो तरह के बैक्टीरिया को लिया और क्या किया, चूहे के अंदर इंजेक्ट किया। आपने इसने अपने एक्सपेरिमेंट में किसको लिया था बच्चों, एक्सपेरिमेंट में क्या लिया था, एक्सपेरिमेंट में अगर देखा जाएगा इन्होंने माउस को लिया था। क्या लिया था बच्चों, माउस को लिया था। ध्यान में रखते चलिएगा, इन्होंने क्या लिया था, माउस को लिया था, ठीक है। अब देखो अब क्या हो रहा है, ये जो वैज्ञानिक है, ग्रिफिथ नाम का जो वैज्ञानिक है, इसने क्या किया था, ये जो रफ टाइप का बैक्टीरिया ना, इस रफ को बच्चों हम आर से इंडिकेट करते हैं और ये जो स्मूथ है इसको हम लोग एस से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं बच्चों, एस से इंडिकेट करते हैं। अब क्या किया इसने, बारी बारी लाइन बाय लाइन अलग अलग तरीके से बैक्टीरिया को इंजेक्शन में भरा और भरने के बाद चूहों के अंदर डाला। तो देखो क्या हुआ, अब क्या किया है, इस रफ टाइप का बैक्टीरिया को लिया, यानी कि आर टाइप बैक्टीरिया लिया। पहली बार में क्या लिया बच्चों, आर टाइप बैक्टीरिया लिया। और इस आर टाइप के बैक्टीरिया को क्या किया, इस चूहे के अंदर, इसके अंदर बच्चों, चूहे के अंदर जब माउस के अंदर जब इसने इंजेक्ट किया तो हमारा माउस क्या हो गया बच्चों, माउस हमारा लाइव हो गया। लाइव का मतलब जिंदा रहा, माउस को हमारा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि हमने बैक्टीरिया के अंदर क्या किया, इंजेक्शन के अंदर क्या किया बच्चों, हमने बैक्टीरिया को लिया है। यहाँ पे अगर यहाँ पे ऐसे में बनाए, यहाँ पे देखो इसको इंजेक्शन लगा है। कौन सा इंजेक्शन लगा है, ये आर टाइप बैक्टीरिया, और आर टाइप बैक्टीरिया बीमारी पैदा नहीं करेगी। नहीं करने का मतलब इसके बाहर का दीवार क्या है बच्चों, खुरदुरा है, माने म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स इसकी दीवार बनी नहीं। जब म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स दीवार बनी नहीं रहेगी तो बीमारी पैदा नहीं करेगी। और हमने क्या किया, इंजेक्शन में भर के इस बैक्टीरिया को चूहे के अंदर लगा दिया तो चूहों को कुछ हुआ ही नहीं, सर्दी खांसी कुछ नहीं हुआ, नॉर्मल रहा और चूहा आपका निमोनिया से बच गया, यानी कि चूहा हमारा क्या हो गया बच्चों, लाइव हो गया। दूसरी बार में क्या किया गया है, एस टाइप बैक्टीरिया को लिया गया। कौन से बैक्टीरिया को लिया गया बच्चों, एस टाइप बैक्टीरिया को लिया गया, ध्यान में रखना। दूसरी बार में क्या लिया गया बच्चों, एस टाइप बैक्टीरिया को। अगर एस टाइप बैक्टीरिया को लेकर क्या किया, एस टाइप बैक्टीरिया को हमने क्या किया, इंजेक्ट किया। अच्छा हम एस टाइप बैक्टीरिया को लिए
और इस चूहे के अंदर जब डाले तो चूहा हमारा क्या हो गया बच्चों, माउस हमारा दे दिया, माउस क्या हो गया बच्चों, दे दिया, यानी कि चूहा क्या हो गया बच्चों, हमारा मर गया। मर इसलिए गया क्योंकि ये जो हमने एस टाइप बैक्टीरिया इसके अंदर डाली है इंजेक्शन के थ्रू, उस इंजेक्शन के थ्रू जो बैक्टीरिया में चूहे के अंदर डाली है वो क्या कैसी है बच्चों, चिकनी है। और इसकी जो बाहर की दीवार है वो पॉलीसैकेराइड से बनी है, यानी कि ये क्या पैदा करेगी, ये बीमारी पैदा करेगी। कौन वाली बीमारी पैदा करेगी, स्मूथ वाली। तो देखो हमने क्या किया, स्मूथ वाले बैक्टीरिया को लिया इंजेक्शन के थ्रू और बैक्टीरिया के अंदर चूहा के अंदर क्या कर दे, इंजेक्ट कर दे। और जब चूहा के अंदर इंजेक्ट कर देंगे तो चूहा हमारा किससे ग्रसित होकर मरेगा, निमोनिया नामक बीमारी से ग्रसित होकर आपका मर जाएगा। ठीक है ना, सर्दी खांसी बुखार वगैरह हो जाएगा चूहा को और मर जाएगा। देखो बच्चों, जो रिजल्ट ना वैज्ञानिक क्या करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट में चूहे जैसे स्तनधारियों का ही उपयोग करते हैं, क्योंकि जैसा रिस्पांस उन्हें चूहा पे मिलता है सेम रिस्पांस हमारे ह्यूमंस पे भी मिलता है, क्योंकि हम ह्यूमंस भी क्या है बच्चों, स्तनधारी है। देखो स्तनधारी की क्या पहचान है, 3 स्तनधारी की तुमको पहचान बताए। एक स्तनधारी वो होता है जिसके पास स्तन होता है और वो अपने स्तन से दूध पिलाती है। जितने गाय भैंस बकरी वगैरह क्या होती है, स्तनधारी होते हैं और अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। दूसरा स्तनधारी का पहचान क्या होता है ना कि उनके ऊपर ना बहुत ज्यादा फर होते हैं, बाल होते हैं और इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, अपने अंदर से उनकी जो उष्माहट होती है, गर्माहट होती है, उसको बाहर निकलने से बचाते हैं। जैसे तुम्हारा भालू हो गया, पोलर बियर होगा जो ध्रुव ठंडे जगह पे रहने वाले भालू होगा, जो गर्म इलाके में रहने वाले हमारे भालू हो गए, हमारी बिल्लियां हो गई, ठीक है ना, बिल्लियों के भी बहुत बड़े बड़े फर होते हैं। हमारे डॉग्स हो गए, उनमें भी बहुत ज्यादा लंबे लंबे फर होते हैं। तो जिनमें लंबा लंबा फर होता है ना, वो भी क्या होता है, हमारे स्तनधारी। तीसरा क्वालिटी अगर स्तनधारी का बताए तो उनके ऊपर क्या होती है बच्चों, पिन्ना होती है। हमारी क्या है, ये कान की पिन्ना है, जिससे हमारी जो तरंग होती है, जो तरंग होती है, और तरंग क्या करते हैं, तरंगों के माध्यम से हमें आवाज सुनाई देता है। आप जब बोलेंगे हमारे तक आवाज कैसे जाएगी, तरंगों के माध्यम से जाएगी। तो ये पिन्ना से होकर गुजरती है और पिन्ना क्या करती है, हमारे अंदर का जो पर्दा है ना, कान का इंटरनल स्ट्रक्चर है, उसको बचाती है, तरंग से बचाती है कि डायरेक्ट साउंड इसके कान तक न जाए। ये क्या है, भगवान ने हमें पिन्ना दिया। तो स्तनधारी की ये भी पहचान है कि अगर किसी मैमल्स के पास है, किसी जीव के पास अगर पिन्ना तुमको मिल रही है, कान अगर तुमको मिल रहा है, तो वो हमारा क्या है बच्चों, स्तनधारी है। देखो सांप का क्या पिन्ना लगा निकला होता है, कितना अजीब बात होता है अगर सांप का पिन्ना लगा होता है, क्योंकि सांप के कान होते ही नहीं है, उनके पास पिन्ना होता ही नहीं है। तो पहली बात पहचानने का क्या है, उसका पिन्ना हो। दूसरा क्या है, उसके पास बहुत ज्यादा फर हो, ठीक है। और तीसरा क्या है, उसके पास स्तन हो। ये 3 चीज है स्तनधारियों की पहचान का। तो आप अपने दिमाग में इसको बैठा के रखिएगा। इन 3 चीजों से हम स्तनधारियों की पहचान कर सकते हैं। स्तनधारी का मतलब मेमर्स जो अपने बच्चों को दूध पान खिलाए, उनका लालन पालन करती है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, माउस जो है क्या है, स्तनधारी प्राणी से क्या होगा, देखेगा। अब तीसरी बार में क्या किया था, ग्रिफिथ ने देखो क्या किया। तीसरी बार में क्या किया, हीट किल एस टाइप बैक्टीरिया, एस टाइप बैक्टीरिया, हीट किल एस टाइप बैक्टीरिया, यानी कि क्या किया, जो एस टाइप बैक्टीरिया है, इस एस टाइप बैक्टीरिया को क्या किया, 60 डिग्री टेम्परेचर को पूरा हीट किया और हीट करने के बाद उसको मार दिया। आप खुद समझ सकते हैं कि 60 डिग्री टेम्परेचर पर कोई बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर सकती है, ठीक है। तो इसमें क्या किया, तीसरा एक्सपेरिमेंट में, 2 एक्सपेरिमेंट में तो दे दिया, एक में आर दिया, एक में ऐसे दिया, तो आर वाले में बच गया, एस वाले में मर गया। तीसरी बार में देखो क्या हुआ, तीसरी बार में क्या किया, इसी बैक्टीरिया को हीट किल करके दिया। देखो बच्चों, जब हम बैक्टीरिया को हीट किल कर देंगे ना, तो कुछ भी जो तो देखो बच्चों क्या किया, इसने बैक्टीरिया माउस लिया, माउस के अंदर क्या किया, इंजेक्शन दिया। अब इंजेक्शन क्या कर दिया, भर के लगा दिया। अब फिर जब लगाया, जब फिर लगा दिया तो क्या हुआ, जब लगाया तो ये क्या हो गया, बैक्टीरिया जो है, ये जो हमारा माउस है, माउस हमारा बच गया। माउस हमारा क्या हो गया, बच गया, मतलब माउस हमारा जिंदा है। सिंपल सी बात है, माउस हमारा जिंदा रहे, क्यों जिंदा रहे, क्योंकि हमने अच्छे तरीके से क्या किया बच्चे, यस बैक्टीरिया जो थी, जो बीमारी पैदा कर रही थी, उसको हमने बढ़िया से पूरा हीट किया। हीट करने के बाद क्या किया, किल्ड कर दिया। हीट किल्ड कर देंगे तो हमारा माउस क्या हो जाएगा बच्चों, जिंदा रह जाएगा, क्योंकि बैक्टीरिया क्या कर दे, किल्ड कर दिया। अब देखो चौथी बार में क्या हुआ, चौथी बार में क्या किया गया है, इसी यानी कि इसी एस टाइप हीट किल्ड, एस टाइप क्या बच्चे, एस टाइप हीट किल्ड एंड आर टाइप बैक्टीरिया, एस टाइप हीट किल्ड और कैसे बैक्टीरिया जी बच्चे, आर टाइप बैक्टीरिया। देखो
ये जो है ऐसे हीट के जिसने क्या कर दिया, पूरा हीट करके मार दिया बैक्टीरिया को। और दूसरा क्या कह दिया बच्चों, ये आर टाइप बैक्टीरिया है, ये आर टाइप बैक्टीरिया जो बीमारी पैदा देते हैं। अब क्या किया मैंने, इन दोनों को इस इंजेक्शन के अंदर भरा है। अब भरने के बाद क्या किया है बच्चों, हमने किसके अंदर इंजेक्ट कर दिया, माउस के अंदर इंजेक्ट कर। जब माउस के अंदर इंजेक्ट कर दिया तो माउस हमारा क्या हो गया बच्चों, माउस जो है हमारा वो डेथ कर दिया है। माउस क्या कर दिया, डेथ कर दिया। डेथ इसलिए कर दिया, देखो बच्चों ये मरना नहीं चाहिए, जिंदा रहना चाहिए, क्योंकि हमने क्या किया, एच टाइप क्रिटिकल डिग्री है जो बीमारी पैदा नहीं करी है। हमने क्या किया, बैक्टीरिया को खूब ज्यादा हीट किया 60 डिग्री टेम्परेचर को, और उसको किल कर दिया है। और दूसरा इसके साथ क्या लिया, आर टाइप बैक्टीरिया। यही आर टाइप बैक्टीरिया जो बीमारी पैदा नहीं कर रही है। तो इसको हम साथ में लगाएंगे तो ये क्या हुआ, ये माउस हमारा डेथ नहीं कर गया है बच्चों। माउस जो है ना हमारा, हाँ माउस जो है हमारा क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे ये डेथ कर गया है। डेथ इसलिए कर गया है, ये डेथ इसलिए कर गया है, हाँ ये डेथ इसलिए कर, क्योंकि यहाँ पे डेथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि आर टाइप बैक्टीरिया है। लेकिन आर टाइप बैक्टीरिया कैसे होती है, जिंदा रखना चाहिए, और तो पहले ही मर गया बैक्टीरिया, उसको हम ले रहे हैं। और आर टाइप बैक्टीरिया इसलिए क्योंकि कोई ना कोई ऐसी चीज है इसके अंदर, कोई ना कोई आर टाइप बैक्टीरिया जो बच्चों यहाँ पे बचा है, कि आर टाइप बैक्टीरिया के अंदर कोई न कोई ऐसी चीज है, यानी कि हम याद तो ये कह सकते हैं इसकी दीवार जो है पूरी तरीके से पॉलीसेकेराइड खुरदरी ना हो, कहीं कहीं क्या हम पॉलीसेकेराइड्स का आवरण पाया जा रहा है। मतलब इसके तो कोई ना कोई ऐसी चीज है इस आर के अंदर जो एस के अंदर क्या हो रहा था, ट्रांसफर हो जा रहा था, ठीक है ना। कोई ना कोई ऐसा चीज है इस आर के पास जो एस के पास क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो। तो वो कोई ना कोई ऐसा चीज क्या है, बल्कि आपका क्या है बच्चों, वो डीएनए है। वो डीएनए ही था जिसकी वजह से क्या हो रहा था, वो हमारा जो चूहा था वो मर जा रहा था। वो डीएनए था, क्योंकि डीएनए अगर नहीं रहता तो चूहा हमारा नहीं मरता। अगर प्रोटीन रहता तो हमारा चूहा क्या रहता, बच जाता। आरएनए होता तो चूहा हमारा बच जाता। वो हमारा आनुवंशिक पदार्थ था, तो बच्चों डीएनए ही था, क्योंकि वो क्या रहा था, वो ट्रांसफर हो जाता। वो कहाँ से ट्रांसफर हो रहा था, वो आर से आपके एस के अंदर ट्रांसफर हो रहा था। जब आर से वो एस के अंदर ट्रांसफर हो रहा था, वो क्या था, डीएनए ही था। और डीएनए की वजह से वो क्या हो रहा था, चूहे की मौत हो जा रही थी। तो ये रहा वो, उन्होंने जो चीज ट्रांसफर हो रही है, उन्होंने उस चीज को ट्रांसफार्मिंग एजेंट बताया। कोई ना बोला कि वो एक रूपांतरण चीज है। चीज का मतलब वो कुछ फैक्ट, कोई ना कोई ऐसा चीज है कि जिसकी वजह से क्या हो रही थी, वो चूहा आपका मर रहा था। तो इस एक्सपेरिमेंट को सिद्ध करने वाला जो पहला वैज्ञानिक था वो हमारा कौन था बच्चों, ग्रिफिथ था। तो ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट में इस चीज को सिद्ध किया था, लेकिन पूरा अच्छे तरीके से, मतलब 99% रिजल्ट दिया था, 1% रिजल्ट नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने दुनिया के सामने इस चीज को रखा ही नहीं था। सारे वैज्ञानिक सब अपने में तो मान ही नहीं रहे थे, सब के सब कह रहे थे कि नहीं हम नहीं मानते हैं। क्या नाम है, प्रोटीन आनुवंशिक पदार्थ हो सकता है, आरएनए आपका आनुवंशिक पदार्थ हो सकता है, कोई मान नहीं रहे थे। ठीक है, फिर इसके बाद आपका मैकार्टी मैक्लियोड वैज्ञानिक आया था, उसने भी क्या किया था, डीएनए को सिद्ध किया। फिर उसके बाद से हर से चीज वैज्ञानिक आया। तो ये रहा बच्चों आनुवंशिक पदार्थ में, मॉलिक्यूलर बेसिक ऑफ इनहेरिटेंस में डीएनए को सिद्ध करने वाला पहला। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। डीएनए का सेकेंड जो एक्सपेरिमेंट है, जो दूसरा बार सिद्ध किया गया था मैकार्टी मैक्लियोड, वो आपके सामने उसको लाएंगे और उसमें बताएंगे कि मैकार्टी मैक्लियोड का भी एक्सपेरिमेंट किया गया, फेल हो गया, इनका भी फेल हो गया, इन्होंने रिजल्ट नहीं दिया। ठीक है, लास्ट में जो हर से उचित वैज्ञानिक था उन्होंने सिद्ध कर दिया था कि डीएनए ही हमारा क्या है, आज की इस वीडियो ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब करें और बच्चों ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि अन्य बच्चों तक ये वीडियो जाए और वो बच्चे भी इस वीडियो को देखें और इसका लाभ उठा पाए। क्योंकि आपको देखा 3 महीना आपका रह गया है बोर्ड परीक्षा का, जल्दी आपके बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, तो अच्छे से अभी से आप तैयारी करिए और तैयारी में आप बिल्कुल। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय।